नमस्कार दोस्तों, आपको वाइंडिंग करना नहीं आता कोई बात नहीं। अगर आप वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो, सीख कर अपनी शॉप डालना अगर चाहते हो आप, तो आपका भाई आपके साथ है, बिल्कुल डिटेल में सिखाएगा, साथ में स्टेप बाय स्टेप बताएगा उसे। बस आपको ध्यान से देखना होगा दोस्तों। आज हम किस मोटर की वाइंडिंग करेंगे दोस्तों? आज हम इस मोटर की वाइंडिंग करेंगे डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे भी सही दोस्तों, इसमें क्या कुछ रहता है और कैसे बाइंडिंग होती है। ये बिल्कुल मैं आसान भाषा में और आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो। ये जो मोटर है 7.5 HP ओपन वेल समर्सिबल मोटर है दोस्तों। आज हम इस मोटर की वाइंडिंग करके आपको डिटेल में दिखाएंगे, साथ में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे भी सही। बस आपको ध्यान से देखना होगा दोस्तों, तभी आप वाइंडिंग सीख सकते हो और सीख कर अपनी शॉप डाल सकते हो दोस्तों। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपका भाई आपके साथ है, बिल्कुल मामूली से मतलब बिल्कुल रीजनेबल, मतलब नॉर्मल तरीके से सिखाऊंगा आपको मैं, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले, बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मोटर मैंने खोल ली, खोलकर काट भी ली दोस्तों। काटने के बाद आपको ऐसे वायर निकाल लेने हैं बाहर। निकालने के बाद आपको एक गुच्छी के, कोई सी भी एक गुच्छी के वायर आपको गिन लेने हैं कि इसमें कितने डल रहे थे दोस्तों। तो आपको एक गुच्छी के वायर आपको गिन लेने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसके एक गुच्छी के वायर गिनकर और आपको दिखाता हूँ। इसके एक गुच्छी के वायर गिन के आपको नोट कर लेना अगर आप भूल जाते हो तो। जिसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें से एक वायर छील लेना है। छीलने के बाद उसे, ये वायर गेज है दोस्तों, क्या है, इससे वायर नापा जाता है कि कौन सा गेज है। ठीक है दोस्तों, इससे आपको वायर चेक कर लेना है मोटर में गलत तो नहीं डल रहा है, किस कारण से जली है। तो आपको वायर चेक कर लेना है दोस्तों कि कौन सा डल रहा है। जिसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मोटर की कॉइल लंबाई को आपको नापना है। ठीक है दोस्तों, तो मोटर की कॉइल लंबाई को जैसे आप पूछते हो कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी है, तो वो किसी पर भी निर्भर नहीं करती है दोस्तों। आपको आपके हिसाब से कॉइल लंबाई रखना है। देखिए इतनी आपको रख लेना है मीडियम साइज की। मतलब कॉइल लंबाई में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको ज़्यादा छोटी नहीं रखनी है, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्योंकि वाइंडिंग करने के बाद जब जमाते हैं ना हम कॉइल को, तो वो जमती नहीं है सही से दोस्तों। तो आपको थोड़ी सी बड़ी ही रखनी है कॉइल को, ताकि आसानी से आपकी कॉइल जम जाए। और 10 पर इसको लगाना है, 8 स्लाइड बीच में छोड़नी है। देखिए 8 स्लाइड छूट रही है, 10 पर हमारा वायर लग रहा है, तो इतनी छोड़कर आपको ये वायर का नाप लेना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये वायर का नाप ले लिया है। चलिए इसे फर्मे पर हम लगाते हैं। ये वो फर्मा है जिसपे वाइंडिंग होती है 3 फेज, 5 HP, 10 HP, 15 HP सभी इसी पे होती है दोस्तों। और जो सिंगल फेस होती है उसका फर्मा अलग आता है सिर्फ, बाकी 3 फेस का फर्मा ऐसे आता है दोस्तों। इस पे ही वाइंडिंग होती है। तो ये कॉइल लंबाई हमने इस पे सेट कर ली है। और हम हमारी ओर ये सुप्रीम का वायर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आपके इधर कौन सा वायर इस्तेमाल करते हैं वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हो। हम यही वायर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये 35 OD का रहता है दोस्तों। इसके 3 सेट आपको बना लेने हैं दोस्तों। देखिए 3 सेट मैंने बना लिए हैं। एक सेट में 4 गुच्छे है दोस्तों। ठीक है, वायर गेज आपको जो लेना है वो 17.5 नंबर लेना है दोस्तों, यानी कि 13। और वायर जो केजी लेना है आपको 3 किलो 350 ग्राम लेना है। और इनमें जो टर्न आपको लेने हैं वो 29 टर्न आपको लेने हैं दोस्तों। ठीक है, मैं डबल रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। वायर गेज 17.5 नंबर लेना है, 3 किलो 350 ग्राम वायर लेना है, 29 टर्न लेने हैं। अब जो ये पेपर लगा है यहाँ से गिन लीजिए आप, बीच में 8 स्लाइड आपकी छूटनी चाहिए दोस्तों। देखिए 8 स्लाइड, हाँ कहीं से भी पेपर लगा सकते हो, 24 स्लाइड की ये मोटर है, तो आपको बीच में 8 स्लाइड छोड़नी है पेपर के नीचे।
ठीक है दोस्तों, जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीख रहे, सीख कर अपनी शॉप डालना चाहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखें दोस्तों। मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूं ताकि वो सीख कर अपनी शॉप डाल सके और काम आगे कर सके दोस्तों। तो बिल्कुल आपको प्रॉपर नॉलेज देने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको ध्यान से देखना होगा। पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है ताकि कॉइल आपको अच्छे से भिंजा लेना है, ताकि स्लाइटों के अंदर पानी से अच्छी चली जाती है, छिलने का खतरा हमारा ना के बराबर हो जाता है दोस्तों। और कॉइल का मुंह आपको किस ओर रखना है, ऊपर की ओर नहीं रखना है, कॉइल का मुंह नीचे की ओर रखना है। शुरू से अगर हम नीचे की ओर रख रहे हैं तो तीनों सेट के मुंह नीचे ही होने चाहिए। जैसे ये मुंह है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, कॉइल के मुंह नीचे रख लिए। कॉइल को कैसे उठाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप में फुल आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। देखिए कॉइल कैसे उठा रहा हूं मैं, इससे आपको कॉइल उठानी है स्टेप बाय स्टेप दोस्तों। अब देखिए इसके मुंह आपको पतले करके सीधे स्लाइटों के अंदर धीरे धीरे आपको धकेलना है, जिससे स्लाइटों के अंदर धीरे धीरे चली जाती है। और पानी के कारण क्या है कि बहुत शानदार तरीके से वाइंडिंग होती है। देखिए कॉइल ऐसे उठानी है आपको। जो भी मेरे न्यू भाई है ध्यान से देखें, उनसे मेरा निवेदन है ताकि वो सीख सके, सीख कर वो अपनी शॉप डालना चाहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सिखाता हूँ ताकि उन्हें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों। देखिए गुच्छी कहाँ पर डाली है मैंने, वो ध्यान से देखिए आप। 10 पर कॉइल डल रही है और आप चाहे तो गिन भी सकते हैं। नीचे की ओर 8 स्लाइड छोड़ रखी है और 10 पर हमने कॉइल को डाला है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए जो भी मेरे न्यू भाई है, और इसमें अच्छे पैसे हैं दोस्तों। काम सीखिए, काम बहुत अच्छा है, बहुत आसान तरीके से मोटर वाइंडिंग होती है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। आप काम सीखकर अपनी शॉप डालिए दोस्तों, घर पर मत बैठिए। मेरा तो यही कहना है दोस्तों, आगे आपकी मर्जी, आप सीखो या ना सीखो। देखिए जो भी स्लाइड छोड़नी थी हमें, वो स्लाइड हमने छोड़ दिए दोस्तों। नीचे हमने 8 स्लाइड छोड़ दिए। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है जब तक आपका पूरा सेट खत्म नहीं हो जाता। जो भी हमें स्लाइड छोड़नी थी वो 8 स्लाइड नीचे की ओर छोड़ रखी है इस गुच्छी के हमने नीचे। अब आपको ऊपर तले की कॉइल डालते हुए चलना है दोस्तों। ध्यान से सुने, ध्यान से देखे अगर सीखना चाहते हैं। कॉइल देखिए, कॉइल का मुंह नीचे की ओर है ना, तो कॉइल आपको ऐसे उठानी है। ऐसे उठाकर सिंपल सी प्रोसेस से सिखा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से अगर आप सीखना चाहते हो तो। देखिए इतना आसान है और सिंपल सी प्रोसेस है वाइंडिंग की। सिर्फ आपको ये मुंह पतले कर लेने हैं। क्यों? क्योंकि स्लाइटों के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि एक साथ पूरा गटाड़ा सा धकेल सको आप। तो पतले कर लोगे तो चपटे हो जाएंगे, तो आसानी से स्लाइटों के अंदर आपके वायर चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इनको चपटा करके आप धीरे धीरे फोर्स लगाकर अंदर डाल देना है आपको। जिसके बाद आपको पिंची लगा देनी है दोस्तों, ताकि वायर हमारे स्लाइटों के अंदर ना निकले दोस्तों। अब देखिए यहाँ से देखिए 8 स्लाइड छोड़ी हमने और ये गुच्छी डाली है हमने। 8 स्लाइड चाहे तो आप गिन भी सकते हो दोस्तों। जिसके बाद ऊपर ही हमने ये वाली गुच्छी डाल दी है दोस्तों। बिल्कुल आसान तरीके से सिखा रहा हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। अब क्या करते हैं लोग बाग, आपको कॉइल मोटर को पलटी करो, कॉइल को पलटी करो, वो आपको कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। इसी के ऊपर वापस से पेपर लगाने हैं आपको। कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों, ना ही मोटर को घुमाना है, ना ही इधर करना है। वो सब आपको कंफ्यूज करते हैं। मैं बिल्कुल आसान भाषा में सिखाना चाहता हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप वाइंडिंग सीख सको, सीख कर अपनी शॉप डाल सको। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और वाइंडिंग आप प्रॉपर सीख सकते हो दोस्तों। कॉइल कैसे उठा रहे हैं ध्यान से देखें आप। बिल्कुल आसान तरीके से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ऐसे कॉइल को आपको उठाना है और सीधे इसके मुंह दोनों हाथों से थोड़े से पतले कर लेने हैं, हाथों से चपटे करके, और सीधे इसके अंदर आपको डाल देनी है दोस्तों कॉइल को। जैसे ऐसे पतले कर लेने हैं आपको, ऐसे पतले करके और स्लाइड के अंदर दोनों हाथों से धीरे धीरे धकेल देना है आपको।
देखिए एक सेट में 4 गुच्छी रहती है, जिसकी 3 गुच्छी हमने डाल दी है। और स्टार्टिंग में हमने 8 स्लाइड छोड़ी थी, जिसके बाद हमने कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी है। इसी के ऊपर फिर इसी के ऊपर फिर इसी के ऊपर हमने डाल दिया है। वापिस से आपको इसी के ऊपर पेपर लगाने हैं दोस्तों, कोई भी स्लाइड आपको नहीं छोड़ना है। जो भी मेरे न्यू भाई है ध्यान से देखिए और ध्यान से मेरी बातें सुने, ताकि प्रॉपर नॉलेज हो आपको। देखिए इसी के ऊपर मैंने वापस से पेपर लगा दिए हैं। सिर्फ स्टार्टिंग में हमने 8 स्लाइड छोड़ी थी, जिसके बाद हम कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों, जब तक हमारा सेट पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए, जो भी है सो आपकी आंखों के सामने है दोस्तों। देखिए यहाँ से मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। ये 8 स्लाइड छोड़ी, फिर हमने कॉइल डाल दिए 8 स्लाइड छोड़कर 10 पे, फिर ये इसी के ऊपर डाल दी हमने। ध्यान से देखे आप, ये इसी के ऊपर डल रही है। बिल्कुल मैं नॉर्मल तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो तो। इसी के ऊपर वापस से पेपर लगा दिए मैंने दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। और कॉइल को आपको कैसे उठाना, मैं इसलिए कॉइल को बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो न्यू भाई है मेरे वो सीख सके, वाइंडिंग वो कर सके, उन्हें ज़्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े दोस्तों। इसलिए मैं सिंपल सी और आसान प्रोसेस से उन्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो भी मेरे न्यू भाई है। क्योंकि किसी भी कोई सी भी दुकानों पे अगर आप काम करोगे तो वो दोस्तों 5-5 साल आपको नहीं सिखाएंगे, वो मुझे पता है दोस्तों। क्योंकि सब अपना काम निकालते हैं, सिखाने का काम कोई नहीं करता दोस्तों, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको सिखाने बैठे, क्योंकि उनके पास मोटरें आती है दोस्तों, तो वो काम में लगे रहते हैं। और देखिए ये एक सेट की 4 गुच्छी है, जो हमने चारों डाल दिए दोस्तों, इसमें ध्यान से देख लीजिए। यानी कि हमारा एक सेट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब क्या करना है, 2 गुच्छी आपको ऊपर की ओर जमा देनी है और 2 गुच्छी आपको नीचे की ओर जमा देनी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सिखाऊंगा। ये 8 स्लाइड छोड़ी थी हमने और ये गुच्छी 10 पर डाल दी, जिसके बाद हमने कोई स्लाइड नहीं छोड़ी, इसी के ऊपर डाल दी। फिर कोई स्लाइड नहीं छोड़ी, इसी के ऊपर डाल दी। फिर कोई स्लाइड हमने नहीं छोड़ी और इसी के ऊपर डाल दी। तो अब क्या करना है, आपको 2 गुच्छी है ऊपर की ऊपर जमा देनी है, नीचे की नीचे जमा देनी है। 4 गुच्छी है ना, तो 2 ऊपर 2 नीचे आपको जमा देना है दोस्तों। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। 2 नीचे 2 ऊपर आपको जमा देना है इसको। चलिए कनेक्शन साइट देख लीजिए आप। ये देखिए हम कनेक्शन साइट आ गए हैं। ये कनेक्शन साइट हमारे एक सेट में 2 मुंह है, जो दोनों मुंह हमारे बाहर निकल गए। ये ज्वाइंट है दोस्तों, ज्वाइंट पे मत जाना, वायर घट गया तो हमने ज्वाइंट लगाया है। एक सेट में आपके 2 मुंह निकलेंगे दोस्तों। ठीक है, 2 ऊपर गुच्छी जमा देनी है, 2 नीचे की ओर जमा देनी है आपको। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, बिल्कुल आसान तरीके से वाइंडिंग होती है दोस्तों। सभी मोटर ऐसे ही होती है जो भी पानी के अंदर चलती है दोस्तों, जो बोरवेल, ओपन वेल, सिंगल फेस, जो पानी के अंदर चलती है ना, सिंगल फेस सिर्फ अलग होती है और 3 फेस ऐसे ही वाइंडिंग होती है। अब जो दोस्तों इसकी आगे के प्रोसेस है, जो आगे के इसके प्रोसेस है, वो हम कल दिखाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, तो इसलिए जो आगे के 2 सेट और डालने बाकी है हमारा और कनेक्शन बाकी है, वो हम कल 6 बजे इसका वीडियो डाल देंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल इसी वीडियो में दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस कारण से हम इसकी जो आगे की प्रक्रिया है वो कल देखेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सीखना चाहते हो दोस्तों तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा, बस आप क्या है कि ध्यान से आपको देखना होगा, तभी आप सीख सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं कल।